छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में एक बार फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। जंगल काटो, कोयला निकालो, मुनाफा कमाओ और जो इस जंगल पर सदियों से जी रहे हैं उन्हें चुप करा दो। पर इस बार बात सिर्फ पेड़ों की नहीं है, बात उस भरोसे की है जो बार बार तोड़ा गया है। घाटबर्रा गांव के पास PEKB यानी परसा ईस्ट केते बासन कोयला खदान के लिए लगभग 200 पेड़ बिना अनुमति, बिना सूचना और बिना ग्राम सभा की सहमति के काट दिए गए। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक भानु प्रताप सिंह इस कटाई के विरोध में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र। हसदेव अरण्य को आज पर्यावरणीय संघर्षों के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। यह वही इलाका है जिसे कभी छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा गया था, जहां घने साल, सागौन और महुआ के जंगल, नदियों का जाल और हाथियों की आवाजाही थी। पर पिछले कुछ सालों में यहां कोल ब्लॉक के नाम पर धीरे धीरे जंगल के टुकड़े काटे जा रहे हैं। राजस्थान सरकार को आवंटित और अडानी के MDO वाले इस खदान को लेकर अडानी का दावा है कि सब कुछ कानूनी प्रक्रिया से हो रहा है, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही दिखती है। ग्राम सभाओं की सहमति दिखाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए जाते हैं, लोगों को धमकाया जाता है और विरोध करने वालों को विकास विरोधी कह दिया जाता है। भानु प्रताप सिंह का कहना है कि इस बार की कटाई पूरी तरह अवैध है। न वन विभाग के अधिकारी मौजूद थे, न ग्रामीणों को सूचना दी गई। यानी यह कटाई छिपकर की गई, जैसे अपराधी सबूत मिटाता है। सवाल उठता है कि आखिर किसके इशारे पर ये पेड़ काटे गए, और अगर यह किसी कंपनी का काम है तो प्रशासन खामोश क्यों है। मुझे कल शाम को समाचार के माध्यम से इस बात की जानकारी हुई कि उदयपुर ब्लॉक के PKB जो खदान है, माइंस है राजस्थान सरकार का, उसमें कुछ पेड़, लगभग 200 पेड़ों की कटाई हुई। और मैंने यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर से, रेंज ऑफिसर से मैंने बात किया और पूछने पर पता चला कि उसको जानकारी नहीं है कि पेड़ों की कटाई हुई है। यहाँ का रेगुलर जो रेंज ऑफिसर है उससे भी बात हुआ, उत्पादन मंडल से भी मेरी बातचीत हुई। और आज यहाँ आने के बाद मैं यहाँ के जो फॉरेस्ट के SDO हैं उनसे भी बातचीत किया। उन सारे लोगों ने इस बात की अनभिज्ञता जाहिर की कि हमारा कोई आदमी वहाँ पर उपस्थित था और उसकी उपस्थिति में पेड़ों की कटाई हुई है, ऐसा उन्होंने नहीं बता पाया। न ही कोई दस्तावेज मुझे ऐसा बता पाए जिसके आधार पर पेड़ों की कटाई अलग से आज हुई है। कानून ये कहता है कि अगर किसी पेड़ जंगल की कटाई हो रही या किसी की अनुमति मिली हुई है तो बगैर फॉरेस्ट ऑफिसर के उपस्थिति के, जिम्मेदार अधिकारी के उपस्थिति के बगैर पेड़ों को काटना अपराध होगा, क्योंकि वो किस तरीके से उसको काटना है, किस तरीके की सावधानी बरतना है, इन सारी चीज़ों को वो वन विभाग के अधिकारी ही जानते हैं। यहाँ आने के बाद मुझे इस बात का पता चला कि जो खदान को खोदने वाला जो व्यक्ति है, जिसका कंपनी है, उस कंपनी के लोगों ने पेड़ों की कटाई की है। मेरे को चिंता इस बात का हुआ था कि पिछले वर्ष जब यहाँ इसी जंगल में पेड़ों की कटाई हुई तो लक्ष्मणगढ़ के एक व्यक्ति कमलेश सिद्धार की मृत्यु हो गई है, पेड़ से दब करके काटते समय, और आज तक सरकार उसको किसी प्रकार का जायज़ मुआवजा नहीं दे पाए, न ही उसको अपना कटाई में लगा हुआ मजदूर भी बता पा रहे हैं। यहाँ आने के बाद जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हुई है और लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारी उससे पल्ला झाड़ते जा रहे हैं, तो हमारी मांग ये है कि आप यहाँ पर आइए और जिन लोगों ने आपकी अनुपस्थिति में पेड़ काटा है, चाहे वो राजस्थान सरकार के कर्मचारी होंगे, चाहे जिसके भी होंगे, जिनको ये खदान अलॉट हुआ है, उनके खिलाफ आप वन अपराध कायम करें। मुझे जो जानकारी है, मैं
कई जिम्मेदार पदों पे मैंने काम कर चुका है और मुझे जानकारी है कि जिन पेड़ों का कटाई होता है या जिन पेड़ों के काटने की अनुमति होती है उसमें नंबरिंग होता है, उसमें मार्किंग होता है, लाल कलर की पट्टी उसमें लगाई जाती है, जिस पेड़ को काटना है और जिस पेड़ को छोड़ना है उस पर काले कलर की पट्टी होती है। ये मुझे पता है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एक भी पेड़ में किसी भी प्रकार का मार्किंग ना ही नंबरिंग नहीं दिखा। इससे ये पता चलता है कि इन पेड़ों की कटाई हुई है, जो वन विभाग की संपत्ति है, जो सरकार की संपत्ति है, छत्तीसगढ़ का संपत्ति है, उसका किसी भी प्रकार का गणना करने का कोई भी मानक, कोई भी उसके जायज़ जो दस्तावेज हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं होंगे। क्योंकि अगर वो उसमें मार्किंग करते तो पता चल जाता कि कितने घन मीटर का ये पेड़ है और कितना उसमें से सामग्री निकलेगा। स्थानीय लोगों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ रहा है। घाटबर्रा और आसपास के गांवों में लोग कह रहे हैं कि उन्हें अब भरोसा नहीं रहा, न सरकार पर न कंपनी पर। उनका कहना है कि पिछले कई सालों से यही खेल चल रहा है। पहले कहा गया कि सिर्फ थोड़ा इलाका खनन के लिए लिया जाएगा, फिर धीरे धीरे नया ब्लॉक, नई लीज और नया विस्तार। जंगल सिकुड़ते गए, हाथी और जंगली जानवर बस्तियों में घुसने लगे और आदिवासी अपने ही गांव में बेगाने हो गए। यहाँ का विरोध केवल पर्यावरण की रक्षा का मामला नहीं है, यह एक सामाजिक न्याय का सवाल है, उस समुदाय का जिसे संविधान ने विशेष अधिकार दिए हैं कि उनकी जमीन और जंगल उनकी बिना मर्जी के नहीं छीने जा सकते। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि देश की सरकार बार बार कोयले पर निर्भरता कम करने का दावा और वादा कर रही है। दूसरी ओर सदियों पुराने जंगल काटकर कोयला निकालने की हड़बड़ी भी सरकार ही दिखा रही है। 2 साल पहले विधानसभा में जब हसदेव अरण्य की सभी कोयला खदानों के प्रस्ताव रद्द करने का संकल्प पारित किया गया था, तो भाजपा के सभी सदस्य उस संकल्प के साथ खड़े थे। अब जबकि भाजपा की सरकार है, तब अपने उसी संकल्प के खिलाफ भाजपा की सरकार खड़ी हो गई है। राजनीति की यह त्रासदी है कि विपक्ष में रहते हुए वह जनता के साथ रहती है और सत्ता में आते ही औद्योगिक घरानों की चिंता उसकी पहली प्राथमिकता हो जाती है। हसदेव की यह लड़ाई हमें याद दिलाती है कि पेड़ केवल लकड़ी नहीं है, जंगल केवल जमीन नहीं है और आदिवासी केवल आंकड़े नहीं हैं। यह सब मिलकर उस धरती की पहचान है जिस पर हम खड़े हैं। अगर हम इन्हें खो देंगे तो कोई विकास हमें बचा नहीं पाएगा।